मार्केट में लगातार बढ़ रही एक ऐसी करेंसी जो लगातार ग्रोथ कर रही थी पिछले काफी समय से, जिसे क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी कहा जाता है। लेकिन हाल ही में 2022 के बजट के अंदर कुछ रूल्स आए, कुछ एक्शंस लिए गए क्रिप्टो करेंसी को लेकर, जिसके कारण इसके अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर आज भी जो इन्वेस्टर्स है उनके अंदर कई सारे डाउट्स है। एंड जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनके अंदर भी काफी कंफ्यूजन है कि जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उस पर कितना टैक्स लगने वाला है, टैक्सेशन कैसे पे करना होगा, किस तरीके का टैक्सेशन है, आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड इन फ्यूचर कौन कौन से चेंजेस होंगे आगे और कौन कौन से बदलाव आएंगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर। आज कंप्लीटली डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को लेकर आज कंप्लीट सीरीज आपके लिए लेकर के आयो। आप सभी का आज की इस डिजिटल करेंसी सीरीज के अंदर बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं इस्लाम केशनी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ऑथर, ट्रेनर, लाइफ कोच। वेलकम टू दिस वीडियो। साथियों, सबसे पहले बहुत सारे लोगों को आज भी इंडिया में डिजिटल करेंसी जो क्रिप्टो करेंसी है इसके बारे में डिटेल में नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। देखिए, ये एक ऐसी करेंसी है जिस प्रकार हर एक कंट्री की, हर एक देश की अपनी एक करेंसी होती है। इंडिया की रुपी है, आप जानते ही हैं। एंड इसको आज से काफी समय पहले, हम पीछे चलते हैं, इसको रेगुलेट किया गया था। आपको पता होगा कि नोटबंदी हुई थी, नोट्स के अंदर चेंज हुआ था। हमारी जो इंडिया की करेंसी उसमें कई सारे चेंज हुए थे पीछे, काफी समय पहले की बात है। उसी प्रकार हर देश की अपनी करेंसी होती है और वो देश की जो गवर्नमेंट होती है उसे रेगुलेट करती है, उसमें चेंज कर सकती है। लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी है इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, इसको कोई रेगुलेट नहीं कर सकता है। ये कंप्यूटरलाइज्ड एक करेंसी है जिसपे किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है, जिसको कोई वैलिड नहीं कर रहा है, जिसपे किसी तरीके का किसी का कोई अधिकार नहीं है। इसी कारण ये करेंसी लगातार पिछले काफी समय से ग्रोथ कर रही थी। बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे क्योंकि इसमें कोई टैक्सेशन नहीं था, कोई रूल नहीं था। फिर इंडिया के अंदर इसको लेकर 2022 के बजट में कुछ एक्शंस लिए गए। उस एक्शंस के अंदर हम बात करते हैं कि डिजिटल करेंसी को लेकर कौन कौन से एक्शंस लिए गए। इसके अंदर रूल नंबर 1 एक 30% टैक्सेशन रूल है, यानी कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट आपने क्रिप्टो करेंसी में किया है, आगे करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट के बाद आपको जो भी प्रॉफिट होता है उस पर 30% टैक्स देना होगा। सिंपल तरीके से समझते हैं, मान लीजिए आपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर 90 रुपीज, 90 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया एंड उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो प्रॉफिट होता है वो टोटल 10 रुपए होता है, यानी 100 रुपए हो जाता है। अब जो आपने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट के ऊपर आपको 30% टैक्स देना होगा। आप समझ पा रहे होंगे। एंड सेकंड रूल आया है, उस सेकंड के अंदर बताया गया ट्रांसफॉर्मेशन टैक्सेशन, यानी कि यदि आप क्रिप्टो करेंसी में कोई भी क्रिप्टो को आप अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, रिलेशन में किसी को भी आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो इसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। कुछ इसके ऊपर भी टैक्स रखा गया है। जिस प्रकार फैमिली में या कभी भी रिलेशन में किसी के बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, किसी भी तरीके से आप किसी को एक गिफ्ट देते हो तो उस गिफ्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता है। लेकिन आप डिजिटल गिफ्ट के रूप में ये जो करेंसी है क्रिप्टो या किसी तरीके का कोइन, आप बिटकॉइन या कोई भी डॉग कोइन, आप कोई भी कोइन किसी को अगर आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपको टैक्स देना होगा। इस पे भी टैक्स लगाया गया है। एंड इसके बाद में हम बात करते हैं जो बिल के अंदर कहा गया है कि आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर जो क्रिप्टो को लेकर चेंज आने वाला है, उस चेंज के अंदर बताया गया कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। खुद की आरबीआई ने कहा कि इंडिया की खुद की एक डिजिटल करेंसी होगी जिसे डिजिटल रुपी कहा जाएगा और उस करेंसी के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करें। अब कारण क्या है, क्यों इंडिया में डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की बात कही गई है, क्यों आरबीआई जो है वो खुद की करेंसी लॉन्च करना चाहती है, इसके पीछे पर्पज क्या है। देखिए, बहुत सारे लोग क्रिप्टो में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो प्राइवेट करेंसीज में ज्यादा है। प्राइवेट करेंसीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जब भी आप क्रिप्टो को देखते हैं तो यहीं पर गवर्नमेंट चाहती है कि जो प्राइवेट करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको कम किया जा सके, इसलिए खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च की जा रही है जिसमें इंडिया की खुद की डिजिटल करेंसी होगी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड यहां पर कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है। डिजिटल करेंसी को अब आगे अगर क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आगे आपको आगे कभी भी इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। क्योंकि जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में रेगुलेट करने के ऊपर फोकस किया गया, इसको रेगुलेट किया गया, इसको लेकर नए नए रूल्स आए हैं,
तो इसके अंदर एक बात क्लियरली बता दी गई है कि कई सारे ऐसे कॉइन, इसमें बिटकॉइन है और ऐसे कई सारे कॉइन्स जिसको गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती, किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगा सकती है इंडिया में। हाँ, इसको ये वैलिड रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा उस पर अभी कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन बताया गया है कि क्रिप्टो के अंदर ऐसे कई सारे कॉइन्स हैं जिनको बैन नहीं किया जा सकता, जिनको यहां पर वैलिड या इनवैलिड नहीं किया जा सकता है। जो क्रिप्टो के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है क्रिप्टो को लेकर। उन चीजों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। पहला, अगर आप क्रिप्टो में नए हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिए क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि आप किसी तरीके का लालच में आकर आप अपना पैसा बर्बाद मत करें। आप चाहे किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते, तो अपना पैसा सोच समझ कर लगाइए। क्रिप्टो एक ऐसी करेंसी है, ये डिजिटल करेंसी है। इस करेंसी के अंदर अगर आप अपना पैसा निवेश कर रहे हो तो इसके अंदर उतार चढ़ाव बहुत स्पीड से आ सकता है। आपका पैसा जो है वो लॉस में जा सकता है, बहुत स्पीड से जा सकता है। तो इसलिए आप रिस्क उतना लीजिए जितना आप ले सकते हैं, यानी कि आपके ऊपर कितना आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो खुद के अकॉर्डिंग देखिए। कहीं ये ना हो कि आप अपना पैसा किसी की बातों में आकर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये एक डिजिटल करेंसी, इस चीज को समझिए। हालांकि आप करेंसी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन एक सिचुएशंस को समझकर गहरी रिसर्च करके, विदाउट रिसर्च के आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छे से पूरी रिसर्च कीजिए क्रिप्टो के ऊपर, कौन से कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, कौन से में नहीं करना। इसके अंदर बहुत स्पीड से उतार चढ़ाव आ सकता है, बहुत डाउन भी जा सकता है मार्केट और बहुत ग्रोथ पे भी जा सकता है। इसलिए क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि ये शेयर मार्केट से थोड़ा डिफरेंट है, शेयर मार्केट का एक टाइम पीरियड होता है लेकिन इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। ऐसे कई सारे डिफरेंशियस है क्रिप्टो के अंदर जो शेयर मार्केट में नहीं है। तो इसलिए आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला, डीप रिसर्च के बाद इन्वेस्टमेंट करें। अपना पैसा तभी लगाएं जब आपको लगता हो कि ये कॉइन ग्रोथ कर सकता है या इस कॉइन के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना। विदाउट रिसर्च के किसी की बातों में आकर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट ना करें। ये एक डिजिटल करेंसी है, इस चीज को समझिए। इसके बाद में हर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कीजिए। देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी है ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, यानी कि इस करेंसी को कोई रेगुलेट नहीं करता, कोई किसी पर्सन का कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा वही हम दूसरी तरफ ट्रेडिशनल करेंसी की बात करें तो जिस तरीके से किसी गवर्नमेंट का या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इसके ऊपर किसी तरीके का रूल्स भी नहीं है, यानी कि इसको कोई देखने वाला नहीं है कि इसके ऊपर कौन कौन से रूल्स है, कोई नियम नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट करेंसी है। तो ऐसे में आप जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उस इन्वेस्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप किस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आपको इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सारा ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आती है, ऐसे स्कैम्स होते रहते हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे स्कीम्स के अंदर, ऐसे स्कैम के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए, ध्यान रखिए। सेकेंडली, अपनी रिसर्च पर बिलीफ रखिए। देखिए, क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो रिसर्च है, जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो के बारे में नहीं पता होता, कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। क्रिप्टो के बारे में जानने के लिए बहुत सारे ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेडिंग को लेकर, या सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको क्रिप्टो की टिप्स सोशल मीडिया पे देते हैं या अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स बताते हैं। तो कहीं भी जहां पर आपको विश्वास हो, आपको बिलीफ हो, आपको वहीं पर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी को लेकर इंडिया में फेक न्यूज़ भी चलती है। हर जगह पे हर टाइप्स की फेक न्यूज चल रही होगी। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी को लेकर आपको कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कीजिए। उससे ऊपर उठ करके हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करें तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम उससे ऊपर जा रहे हैं और हमें मार्केट का पता नहीं है, हम मार्केट में हमें खुद कोई बिलीफ नहीं है कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वहां पे लॉस भी हो सकता है, वहां पे आपका पैसा भी जा सकता है। इसलिए इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखिए। एंड लास्ट, थर्ड नंबर, अपना एक ईमेल आईडी अलग से बनाइए। देखिए, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, क्रिप्टो में आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका खुद का एक अलग से मेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि ये एक डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है। आप क्रिप्टो करेंसी को आप छू नहीं सकते। ये एक ऐसी करेंसी जिसको आप एक डिजिटल वॉलेट में रखते हो, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, इसे छुआ नहीं जा सकता, इसे आप फिजिकल रूप से टच भी नहीं कर सकते किसी तरीके से। तो ये करेंसी डिजिटल वॉलेट में रखी जाती है और उसके लिए एक मेल आईडी की जरूरत होती है अकाउंट बनाने के लिए। और जो मेल आईडी आप
अकाउंट के अंदर यूज करते हैं उस मेल आईडी को किसी के साथ में शेयर मत कीजिए, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें एक तरीके का फियर भी होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हैकर्स कई सारे अकाउंट्स को, डिजिटल करेंसी के जो क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट्स हैं उनको हैक भी कर लेते हैं। तो ऐसे में आपका अलग से मेल आईडी होना चाहिए, उस मेल आईडी को सेफ रखना ताकि वो मेल आईडी किसी और को पता ना चले। वो मेल आईडी आपके पास ही होनी चाहिए और आप तक ही सीमित होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं तो छोटे से क्रिप्टो करेंसी के अंदर शुरुआत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना हो तो छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट से और एक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिए, शुरुआत में मार्केट की चाल को समझना जरूरी है, मार्केट की सिचुएशंस को, कंडीशंस को समझना जरूरी है। और ऐसे में अगर आपको मार्केट की सिचुएशंस का, कंडीशंस का पता नहीं होगा, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपका पैसा लॉस में जा सकता है। क्योंकि क्रिप्टो का मार्केट ऐसा है, ये लुभावना है, अट्रैक्ट करता है। एक टाइम के लिए लोगों को लगता है कि हम बहुत जल्दी रिच बनने वाले हैं, बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे, अब तो मतलब सब कुछ हमारे पास आने वाला है, सब हमारा ही होगा, होना चाहिए ऐसा। लेकिन इस चक्कर में कहीं आप अपना पैसा बर्बाद ना कर दें, कहीं आपका पैसा डूब ना जाए, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे यूथ आज क्रिप्टो करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे यूथ जो है वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस सिचुएशंस में आपको ध्यान रखना कि क्रिप्टो की शुरुआत छोटे इन्वेस्टमेंट से होनी चाहिए। पहले क्रिप्टो को आप लर्न कीजिए, सीखिए, और उसके बाद में अपने बड़े इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। अगर स्टार्टिंग साइड में क्रिप्टो के अंदर अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा डूब सकता है, लॉस हो सकता है, क्योंकि इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है किसी तरीके से, किसी का कोई तरीके का जो रूल है, रेगुलेशन है, नहीं है। इंडिया में जो रूल्स आए हैं वो क्रिप्टो के अंदर आप जो प्रॉफिट करो उसके ऊपर रूल्स है, यानी कि इसके अलग टाइप के रूल्स नहीं है। कोई पर्सन इसको, कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल नहीं कर रही है। ऐसे में आपके पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और क्रिप्टो को लेकर जो भी चेंजेस आगे होने वाले उनको लेकर मैं कंटिन्यूसली ऐसी कई सारी सीरीज के अंदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आपको बताऊंगा। आई होप सो कि आप क्रिप्टो करेंसी को लेकर जान पाए हो, काफी कुछ आपने इस सीरीज के अंदर सीखा है। अगला क्रिप्टो करेंसी को लेकर आप क्या जानना चाहते हैं, क्या आपके माइंड के थॉट क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्रिप्टो को लेकर आपके जो क्वेश्चंस है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर सजेस्ट कीजिएगा। एंड बहुत सारे कॉइन्स क्रिप्टो के इन दिस टाइम बहुत ज्यादा ग्रोथफुल है, जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको लेकर मैं बहुत जल्द एक सीरीज लेकर के आऊंगा। सो आई होप सो कि क्रिप्टो के बारे में आप काफी कुछ इस वीडियो से जान पाए हो, आपकी हेल्प हो पाई है। चैनल पे नए आए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी सीरीज लेके आते हैं जो आपकी लाइफ को चेंज करती है, आपके बिजनेस में चेंज लेके आती है, ऐसी पावरफुल केस स्टडीज लेके आते हैं, फैक्टफुल वीडियोस लेकर के आते हैं जो आपके अंदर कई सारे चेंजेस लाती है, आपके माइंड की नॉलेज को बढ़ाती है। तो ऐसे ही अपना प्यार प्रेम सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।